हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और आज मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना था स्कूल एक्सपीरियंस लेटर के लिए। तो मैं फिर मेरा मूड आज ऑफ हो गया। मूड मेरा इसलिए ऑफ हो जाता है यार, अगर पिछली चीज़ जो मैं भूल जाती हूँ ना, अगर वो आंखों के सामने आ जाए ना तो थोड़ा सा हो जाता है और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए होता है कि क्योंकि जो चीज़ आप दिल से कर रहे हो, जो चीज़ को अपना मान के कर रहे हो और वो चीज़ें सडनली आपको बोला जाए कि आप छोड़ दीजिए, तो इसलिए लगता है। और सैटरडे भी मेरा इसलिए ख़राब गया, मैं आप लोगों को बता ही नहीं। इसलिए ख़राब गया कि सैटरडे को भी मैंने जैसा बताया था कि मैं हाफ़ डे लेकर के आई थी ऑफ़िस से। तो इसलिए आई थी हाफ़ डे लेकर के क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। बिकॉज़ मुझे इधर नज़दीक में ढूंढना है तो उसके लिए मुझे एक्सपीरियंस लेटर लगेंगे। तो इसलिए मैं हाफ़ डे लेकर आई थी ऑफ़िस से और वहाँ स्कूल गई थी। और स्कूल में मैं तो कब दिसंबर में ही कॉल की थी कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। तो उन्होंने मैम ने बोला कि जो स्कूल तो अभी बंद है, विंटर वैकेशन चल रहे थे, तो 16 को खुलेंगे। तो मैंने बोला था कि मैम मैं 17 को आऊँगी, तो उसे टाइप करवा के रख देना चाहिए था। जब 16 को खुला तो 16 को ही करवा के रख देना चाहिए था। और मैं एक चीज़ मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ। तो चलो वो ठीक है, मैं गई वहाँ तो मैम ने बोला कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, दे देते हैं। तो लिख के मैंने दे दिया और फिर बोली कि मंडे को आना, मंडे को मिलेगा। तो भाई जब मैं पहले आपको इन्फॉर्म करती कि मुझे चाहिए तो आप फिर मुझे क्यों घुमा रहे हो, ये बताओ मुझे। अगर आपको कोई बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो आप उसे बना के रखोगे ना। एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड भी मैंने बता दिया कि मैं 17 को आऊँगी। तो मुझे ऐसा हाथ के हाथ ही आप लेटर लिखवा लेते, हाथ के हाथ ही दे देते मुझे, तो कितना अच्छा होता। पर नहीं दिया। और जब भी मैं वहाँ से गुज़रती हूँ या कैंपस के अंदर, तो खैर मैं हो गया 9, हाँ बोल सकते हैं 9 महीने हो गए। उसके बाद में गई फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसा लगा कि बस रुक जाओ, पर नहीं रुक सकते ये मुझे भी पता है। तो आके मैं पूरे दिन डिस्टर्ब रही और बिहेव भी अच्छे से नहीं किया गया, तो उसकी वजह से भी। और अभी भी गई मैं, तो मेरी कल बात हुई, कल मंडे थी। तो कल मैंने फ़ोन किया ऑफ़िस से ही कि मैम मुझे तो 3 बज जाएंगे आते आते, क्योंकि मैं अगर जल्दी भी निकलने की कोशिश करूँ, काम ख़त्म करूँगी तभी निकलूँगी। बाद का ही ये है ना कि चलो जो भी घर में लेके आना है तो आप वो घर से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का काम तो वही ख़त्म करना पड़ेगा। तो वहाँ से मुझे निकलते निकलते 3 बज जाएंगे। तो मैम ने कॉल किया कि बन गया है, आप आ जाओ लेने। तो मैंने बोला मुझे 3 बज जाएंगे आते आते, तो आप सरिता दी के हाथ भिजवा दो। तो बोली कि नहीं, आपको साइन करने पड़ेंगे। और मैं अब भी लेने के लिए गई तो मुझे कहाँ साइन करवा गया है पता है आपको? विजिटर रजिस्टर में। विजिटर रजिस्टर में साइन करवाने के लिए मेरा कल रोका गया, समझ सकते हो। मैंने सोचा कि हो सकता है कि डायरी मेंटेन करती होंगी कि कौन कौन ले गया, पर वो नहीं, विजिटर्स रजिस्टर में साइन करवाने के लिए मुझे रोका गया कल के लिए कि नहीं, आपको साइन करने पड़े। तो इन छोटी छोटी बातों से मुझे लगता है। और आज मैं लेट हो चुकी हूँ, तो हस्बैंड अभी क्लास चले गए हैं, वो 10 बजे आएंगे। अब मुझे 10 बजे ही छोड़ेंगे। अब जब लेट हो गई तो लेट से ही जाऊँगी, क्या कर सकती हूँ। तो उसकी वजह से मैं अभी रुकी हुई थी कि, और मैं अभी लेकर के आई हूँ। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये फॉर्मेट बना के मैंने ही तैयार किया है। जो फॉर्मेट मुझे अभी दिया गया ना, वो फॉर्मेट पहले से बना के तैयार किया हुआ है। बस आप उसमें जो ब्लैंक है उसको फिल करना था और मुझे देना था। तो वो तो आप मुझे सैटरडे को भी हाथ के हाथ दे सकते थे, जब मैं गई थी दे सकते थे। हाफ डे लेकर के आई थी मैं, 12 बजे के आसपास गई थी वहाँ, तो 1 बजे छुट्टी होती है। तो वो तो मुझे आप हाथ के हाथ भी भर के दे सकते थे ना, जब वो फॉर्मेट पहले से रेडी है। मैंने सोचा कि फॉर्मेट भी चेंज हुआ होगा, जब मैं वहाँ से चली आई तो हो सकता है कि फॉर्मेट भी चेंज हुआ होगा, नई टीचर आई हैं तो नया हर चीज़ हुआ होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वही पुराना फॉर्मेट है, वही दिया गया है मुझे। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, पर जब आपके पास फॉर्मेट पहले से रेडी है, बस आपको फिल करना है और मुझे देना है, तो मुझे आप सामने भी हाथ के हाथ भी भर के दे सकते थे ना। इसके लिए मेरा टाइम ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। तो यही सब बातें हैं।
और मुझे छोड़ो यार, क्या ही पीछे, जब भी मैं पीछे वाला टाइम याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ट्रिगर करने लगती है मुझे एकदम से। तो इन बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी हस्बैंड की कॉल आ रही है तो मैं उनको बता देती हूँ, और अब वो आएंगे फिर मुझे छोड़ेंगे। तो चलिए, आप मिलते हैं आप लोगों से शाम को आके, जैसा भी होगा जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, और कोशिश करूँगी कि मैं आज की बातें माइंड ना करूँ, पर क्या करूँ, दिमाग है। और मैं आके आप लोगों से अच्छे से बातें करूँगी। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। सो गाइस, मैं अभी आ चुकी हूँ घर, और अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं। तो आज मैं लेट से गई थी तो मैं लेट से आई हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैसे हूँ। और क्योंकि मैं अभी बाहर से आई हूँ जस्ट, तो मैंने हम हाथ मुँह धोया और मैं किचन में आ गई। तो फटाफट से ये मैं कल लाई थी सरसों का साग, तो ऐसे रखा हुआ था, दिन में तो बनाए नहीं, तो अभी ही बनाना पड़ेगा और फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि नहीं बनाऊंगी तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं फटाफट से हाथ मुंह धोई और किचन में आ गई। यहाँ पे देख सकते हो मैं शॉल ओढ़ के खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, क्योंकि दिन भर स्वेटर पहन के रखना, जैकेट पहन के रखना, तो मुझे अजीब सा हो रहा था। तो इसीलिए मैंने स्वेटर वेटर खोल के रख दिया, और यहाँ पर मैं साग को अच्छे से साफ़ करके धो के चढ़ा दी हूँ, और उसमें मैं अभी मिर्च और नमक डाल के ही चढ़ाऊँगी बस। तो सीटी लगेगा और उसके बाद ही खोलूँगी मैं उसे। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं सफाई वगैरह सब कर लेती हूँ यार, क्योंकि दिन भर का वो रहता है। और यहाँ पे मैं हंस रही हूँ क्योंकि हस्बैंड अभी पीछे से कुछ बोल रहे थे, कुछ पूछ रहे थे मुझसे कि हो गया कि नहीं हुआ, कि काफ़ी टाइम से तुम किचन में घुसी हुई है आने के साथ। तो साथ के साथ मैं सफाई भी करने लगी, और तो वो भी अभी अपना काम कर रहे हैं, और मैं भी अभी किचन में लगी हुई हूँ। और यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है, और साग जो है वो अभी बन रहा है, और मैं साथ के साथ यहाँ किचन का सफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि दिन भर ऐसे ही रहता है ना, सुबह ही खाना बन जाता है तो दिन भर ऐसे ही। और चलिए, तो मैं अभी यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। आज मैं 2 तरीके की रोटी बनाऊँगी। 2 तरीके का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड बोले कि मैं चावल का रोटी खाऊँगा, और मैं थोड़ा गेहूँ का आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि मुझे गेहूँ का भी पसंद है, तो मैं गेहूं का खा लूँगी, चावल का भी खा लूँगी। तो दोनों रोटी में मैं मिक्स करके बना रही हूँ, दोनों आटा मैं गूँथ रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे दिखाती हूँ मैं कि कौन सा आटा मैं कितना गूँथी हूँ। दोनों बराबर बराबर ही गूँथ रही हूँ, क्योंकि यार देखो 2 इंसान है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चावल का है और ये गेहूं का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चावल का 2 से 3 बनेगा, और गेहूं का भी 4-5 रोटी बनेंगे बस, और हो जाएगा, क्योंकि मैं पतले पतले तो बनाऊंगी नहीं, मोटे मोटे ही बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने आटा गूँथ लिया है, और कुकर भी मैंने बंद कर दिया है। तो फटाफट से अभी मैं साग को मिला लेती हूँ, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो मैंने साग को मिला लिया है, और यहाँ पर पानी जलने के लिए उसे रख दी हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया उसने। तो ये भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पानी जला रही हूँ, और दूसरी साइड मैंने तवा रख दिया है। तो साथ के साथ मैं रोटी भी बना रही हूँ। तो पहले मैं गेहूं का रोटी बना रही हूँ, क्योंकि गेहूं का रोटी बना के मैं हॉट पॉट में रख दूँगी तो वो गर्म ही रहेगा। और फिर मैं चावल का रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वो गरम गरम निकालेंगे और तुरंत ही खा लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिल। सो गाइज़, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा खाना हो चुका है रेडी। तो मैं अभी, तो आइए और आप लोग भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो गाइज़, हमारा डिनर हो चुका है कंप्लीट, और आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले बाय, लव यू ऑल।